तो चलो हमने एक बात सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। 120वें दिन की कथा, पेज नंबर 440। श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड में हम कथा पढ़ रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि अस विचार के दे दोषु व्यर्थ काहि पर कीजिए रोसु, तात विचारु करऊ मन माही, सोच जोगु दशरथ नृपु नाहि। अर्थात ऐसा विचार कर कि ये दोष किसे दोष दिया जाए, किस पर वृथा क्रोध किया जाए। हे तात मन में विचार करो, महाराज सोच करने के योग्य नहीं है। गुरु वशिष्ठ ने भरत जी को इस प्रकार के से समझाया है कि सोचिए बेप्रजो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। सोचिए निरपति जो नीति न जाना, जहिन प्रजा प्रिय प्राण समाना। उस ब्राह्मण का सोच करना चाहिए जो वेद नहीं पढ़ा व धर्म को छोड़कर विषयों में फंसा हो। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता हो तथा जिसे प्रजा प्राण प्रिय ना हो। आज दशरथ जी का सोच नहीं करना है, क्योंकि धर्म तो पढ़े ही हैं, शास्त्रार्थ सब उन्होंने किया, धर्म और नीति के अनुरूप चले, और प्रजा तो उन्हें प्राण प्रिय थी, औलाद के समान थी। भले ही 4 पुत्र रहे हों, लेकिन राजा दशरथ ने कभी अपनी प्रजा को औलाद से कम नहीं माना था। इसलिए उनके निधन का कोई शोक नहीं करना है। सोचिए वयसु कृपन धन बानु, जो न अतिथि शिव भगति सुजानु। सोचिय शूद्र विप्र अवमानी, मुखर प्रामान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वैश्य को सोच करना चाहिए जो धनी होकर भी कंजूस है और अतिथि सेवा और शिव भक्ति में चतुर ना हो। अतिथि सेवा गृहस्थी से जोड़ देते हैं इस पंक्ति को कि आप भले ही एक बार को मंदिर न जाएं, शिव जी की सेवा भी ना करें, किंतु अतिथि सेवा सर्वोपरि है हमारे लिए। ईश्वर सेवा से कम नहीं है, क्योंकि गेस्ट भगवान के स्वरूप होते हैं। इसलिए कभी भी आपके अतिथि आपके घर में आते हैं तो आप उनसे दुखी ना हो, कष्टमय ना हो कि कहाँ से चले आए यार, खाना खाने बैठे थे अब फिर से बनाना पड़ेगा। कभी कष्टमय नहीं होना है। यही तो सेवा का मौका है। भले ही आप बहुत अमीर हो या बहुत गरीब हो या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, आने वाला अतिथि चाहे गरीब है या अमीर है, वो पेट की आग सबके बराबर होती है। इसलिए अतिथि सेवा को ईश्वर सेवा के समकक्ष ही रखें। अर्थात अतिथि की सेवा, उसे भोजन देना, वो असमय कभी भी आ जाए, भले ही रात के 12 बजे आप सो रहे हैं, गहरी नींद में आपने 3-4 दिन से नींद नहीं ली है, लेकिन अगर अतिथि आ गया है तो उसकी सेवा में जरूर योगदान दें, उसे एटलीस्ट भोजन भरपेट करवाएं। अमीर गरीब का नाता नहीं होता है पेट से, पेट का नाता सिर्फ भूख से होता है साथियों। तो यहाँ गुरु वशिष्ठ भैया भरत को समझा रहे हैं कि राजा दशरथ ने तो सभी सेवाएं की हैं, तो उनका निधन शोक के योग्य नहीं है। असमय निधन हुआ है अलग बात है, लेकिन कष्ट ना करें इस बात का। वह शूद्र शोक करने के योग्य है जो ब्राह्मणों का निरादर करता है, बहुत बोलता हो, जिसे मान प्यारा हो और ज्ञान का घमंड हो। तो राजा दशरथ के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, वो तो परम ज्ञानी थे। सोचिए पुनि पति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिए वटु निज व्रत परिहरई, जो नहीं गुरु आयसु अनुसरई। फिर वह स्त्री सोच करने योग्य है जो अपने पति को छलने वाली हो, खोटी कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी हो। ये हम नहीं कह रहे, रामायण कहती है, तुलसीदास जी ने खुद लिखा है
जो उन्हें हृदय में व्याप्त हुआ वही उन्होंने पुस्तक में सब बताया। उस ब्रह्मचारी को सोच करना चाहिए जिसने अपने व्रत को छोड़ दिया हो और गुरु की आज्ञा अनुसार ना चलता हो। गृहस्थी से जुड़ी हुई लाइन है, एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूंगी कि अपने पति को छलने वाली स्त्री सोच के योग्य होती है। कोट गले प्रिय और स्वेच्छाचारिणी हो तो वो सोच के योग्य होती है। राजा दशरथ का कैसा शोक करना, और सही मायने में तो तीनों माताओं का भी कोई शोक नहीं करना है। ना तो कोई भी उनमें से छली थी, ना ही स्वेच्छाचारिणी थी। ये अलग बात है कि रातों रात ब्रह्मा जी ने प्लान किया और माँ शारदा को मंथरा की बुद्धि पर बिठा दिया और कानाफूसी हो गई, जिस कारण श्री राम जी का वन गमन हुआ, लेकिन विधाता की मर्जी से हुआ। जो भी होता है दुनिया में विधाता की मर्जी से होता है। नीचे वाले जमीन पर रहने वाले लोग जब हमारे रिश्तेदार कानाफूसी करते हैं तो हम ग्लानि करते हैं, कष्टमय हो जाते हैं, पीड़ा युक्त हो जाते हैं, लेकिन जब विधाता प्लानिंग करे तो उसका कष्ट नहीं किया जाता है साथियों। सोचिए ग्रही जो मोह बस, करई कर्म पथ त्याग, सोचिए जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग, सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। बैखा नस सोई सोचे जोगु, तप बिहाई जय भावई भोगु, सोचिय विसुन अकारण क्रोधी, जनन जनक गुरु बंधु विरोधी। अर्थात वही वानप्रस्थ सोच करने योग्य है जिसे तप छोड़कर भोग इच्छा लगे। सोच करने योग्य वह भी होता है जो चुगलखोर, बिना कारण क्रोधी तथा माता पिता गुरु व बंधुओं का बैरी हो। लेकिन राजा दशरथ के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो अज्ञानवश धर्म मार्ग को त्याग देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो सांसारिक झगड़ों में फंसकर ज्ञान वैराग्य से रहित हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं कि जब हम अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं तब हमारी करनी, हमारा कर्म सोच करने के योग्य होता है। राजा दशरथ जो है वो सोच करने के योग्य किसी भी प्रकार से नहीं है। सब विधि सोचिय पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी, सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ी छलु भरि जन होई। वह सब भांति से सोच करने योग्य है जो पराया अनिष्ट करने वाला, अपने शरीर का पोषक तथा निर्दय हो। सब ही भांति से वह सोच करने योग्य जो छल छोड़कर हर भक्ति को नहीं छोड़ता है। सोचनीय नहीं कौशल राऊ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ, भयउ न अहै न अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। विधि हरिहरु सुरपति दिसिनाथा, बरने सब दशरथ गुण गाथा। कौशल राज सोच करने योग्य नहीं है जिनका प्रताप 14 लोकों में प्रसिद्ध है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा कोई राजा न हुआ है, न होगा और ना ही उतना होनहार है। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र और दिक्पाल सब दशरथ जी के गुणों की कथा कहते हैं। जिसकी कथा को स्वयं त्रिलोकीनाथ कहें तो क्या वो व्यक्ति सोच करने के योग्य है? कदापि नहीं। कहे हो तात के भांति को, करी ही बड़ाई तासु, राम लखन तुम शत्रुहन, सरिस सुवन सुचि जासु। हे तात, कहो किस प्रकार कोई उनकी बढ़ाई कहेगा जिनके राम लक्ष्मण
तुम और शत्रुघ्न सरीखे पुत्र हो, अर्थात तुम मतलब भरत जी को बता रहे हैं कि उनके समान तो कोई भी नहीं है जिनके ऐसे बेटे हुए हों। स्वयं नारायण नर रूप में जिनके पुत्र बने हों, उनकी तुलना किसी से किया जा सकता है क्या? और क्या उनके निधन पर शोक किया जा सकता है? कतई नहीं। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बाति विषादु करियते लागी। यह सुनि समुझि सोच परिहरहु, सिर धरि राज यशु करहु। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए सोच करना वृथा है, अर्थात व्यर्थ है, बेकार है। यह सुन और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राय राजपतु तुम कहु दीना, पिता बचन फुर चाहिए कीना। तजे राम जय बचन लागी, तनु परिहरे राम विरहागी। राजा ने राजगद्दी तुमको दी है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने राम जी को त्याग दिया और उनकी ही विरहाग्नि से अपना शरीर भस्म कर दिया है। आज उनकी आज्ञा का पालन आपको करना पड़ेगा। गुरु वशिष्ठ समझा रहे हैं कि आपके लिए इस गद्दी का चुनाव हुआ है, राम जी को वन भेजा गया है, अपने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करो और उनके वचन का पालन करो। भरत नृपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय माना, कि नृपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा। करहु तात पितु बचन प्रवाना, करहु शीस धरि भूप रजाई। यह तुम कहीं सब भांति भलाई। राजा जी को अपने वचन प्यारे थे, प्राण नहीं, अतः हे तात पिताजी के वचन को प्रमाण करो। राजा की आज्ञा सिर पर रख पालन करो, इसी में तुम्हारी सब प्रकार से भलाई है। गुरु वशिष्ठ ने भैया भरत को समझाया है कि परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। तनय जत्याति ही जौवन उदयो, पितु आज्ञा अजसु न भयो। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला, इसके सब साक्षी हैं। ययाति के पुत्र ने पिता को यौवन दे दिया, पिता की आज्ञा के कारण उन्हें पाप व अपयश नहीं हुआ है। बड़ी ही अचंभित करने वाली बात सामने आई है साथियों। लॉन्ग टर्म चर्चा का विषय है, लेकिन जल्दी से निपटा लेते हैं। यहाँ गोस्वामी जी लिख रहे हैं और पुस्तक में जैसे कि मैं पढ़ पा रही हूँ, मेरे लिए भी सब कुछ नया ही होता है, मैं कोई रिवीजन नहीं करती क्योंकि इतना समय भी नहीं रहता है, गृहस्थी में बहुत सारे काम होते हैं हमारे लिए। यहाँ गोस्वामी जी का लिखा हुआ दिख रहा है कि परशुराम पितु आज्ञा राखी, परशुराम जी ने पिता की आज्ञा को रखा है। मारी मातु लोक सब साखी, माँ को मार डाला है। तनय जजाति यौवन उदय, जजाति ने यौवन दे दिया है अपने पिता को। पितु आज्ञा अजसु न भयउ, अजसु अर्थात अपयश, उनकी इनफेम। अब जो एक तो यश होता है जिसमें वाहवाही होती है, एक अपयश होता है जिसमें निरादर होता है व्यक्ति का, कोई उसे पसंद नहीं करता। परशुराम जी का अपयश नहीं हुआ है, पिता की आज्ञा के अनुसार उन्होंने माता को मार डाला था। जजाति ने अपने पिता को यौवन दिया है, समझ में आता है, लेकिन माता को मार डालने वाला जो वाक्य है वो मेरी समझ से परे है। मुझे लगता है मेरे बहुत से श्रोता होंगे, दुनिया भर में जो लोग इस बात से जब वाकिफ होंगे तो उनकी समझ से भी कुछ उनके परे होगा, और मेरे भी है। मैं इस बात को सिरे से खारिज करती हूँ। मुझे ये गवारा नहीं है कि परशुराम जी ने अपनी माता को मार डाला पिता की आज्ञा अनुसार। बचपन में हो सकता है मैंने ये वाकया सुना हो तो मुझे याद ना हो, लेकिन इस वक्त जब सामने इस प्रकार से आया है तो
भले ही ये श्री रामचरितमानस है, मैं इस बात का बिल्कुल खंडन करती हूँ कि पिता की आज्ञा हो कुछ भी हो, लेकिन जहाँ एक ओर पिता की आज्ञा है दूसरी ओर माँ जन्मदात्री, जिसे सिर्फ पिता की आज्ञा अनुसार हम नहीं मार सकते। लॉन्ग टर्म चर्चा का विषय है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा है। इस विषय पर एक लॉन्ग टर्म वीडियो रहेगी, जो कि हमें संतों के साथ, मैं अपनी बात कर रही हूँ, और जो ज्ञानी हैं इस फील्ड के, उनके साथ जैसे जैसे मैं चर्चा कर पाऊंगी और पूरा निचोड़ निकालने के बाद मैं वादा करती हूँ कि इस विषय पर वीडियो लेकर जरूर आऊंगी। बहुत ही खेद मुझे हो रहा है, रामायण पढ़ते पढ़ते कभी मुझे इतनी ग्लानि नहीं हुई, इतनी पीड़ा नहीं हुई, इतना हृदय को कष्ट नहीं हुआ जितना कि आज हो रहा है। खैर, ये सिर्फ चर्चा का विषय है, पुस्तकें हैं, इसमें क्या कुछ कैसे लिखा गया है ये हमारी दुनिया में प्रिंट हुआ है। गोस्वामी जी ने जिस पुस्तक को लिखा होगा उसमें क्या रहा होगा, थोड़ा उलट पुलट होता है। बात करेंगे इस विषय पर, लेकिन आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। लेकिन आज का शुभ विचार कि माता पिता की आज्ञा हमें शिरोधार्य करनी है, लेकिन हमें अपने विवेक को भी जागृत करना रहेगा। इस पुस्तक के अनुसार जैसे कि परशुराम जी ने अपनी माता को मार डाला, तो हमें ऐसा नहीं करना है। मैं इसका खंडन करती हूँ, और कोई भी समाजी व्यक्ति, कोई भी विद्वान इस बात का खंडन अवश्य करेगा कि पिता की अगर आज्ञा है तो माता को अब मार डालो, ऐसा नहीं हो सकता। माँ कितनी भी दुराचारणी हो, कितनी भी अपने वचन से, वादे से मुकर गई हो, फिर गई हो, कर्म से भी विहीन हो, लेकिन औलाद अपनी माँ की हत्या करे, ये अनुचित है। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो हमें ग्रंथों को भी फॉलो करना है, तो अच्छी बातों को ऑब्जर्व करना है, गलत बातों को नहीं। तो आंखें मूंद करके भी धर्म शास्त्रों को, ग्रंथों को फॉलो ना करें। बहुत ही पीड़ा के साथ मुझे आज आपसे विदा लेनी पड़ रही है। इस विषय में अधिक जानकारी एकत्रित करने के बाद एक सेपरेट वीडियो अवश्य रहेगी। श्रद्धा यादव को अनुमति दें, राम कथा पढ़ते रहें, लेकिन अच्छी बातें क्या है, अच्छे बुरे की समझ हमें होनी चाहिए। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि हमें धार्मिक ग्रंथों से मुंह मोड़ लेना है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छाई और एक बुराई। जहां हमें अच्छी बातें सुनने को मिलती है, वहां बुरी बातें भी होती हैं। अब इतनी बड़ी पुस्तक में जब ऐसा लिखा है तो जरूर सत्य रहा होगा। इसके पीछे का राज क्या है, बात क्या है, तो सब जानेंगे। बात का विषय विदा दीजिए, अगली कथा में फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम।